सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मेरे सीए फाउंडेशन लॉ की सर्टिफाइड कॉपीज। और ये वाली वीडियो मई 25, सितंबर 25 और जनवरी 26 के लिए बिल्कुल रिलेवेंट है। इसलिए मुझे 65 मार्क्स आए 100 में से, और बाकी अपन देख ही लेंगे कि रियल में कितने मार्क्स आए। आईसीआई ने क्या कुछ ग्रेस भी दिया है। सो बढ़ते हैं वीडियो में। और अगर आप सीए इंटर के स्टूडेंट हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन सीए फाउंडेशन में हो तो भाई स्किप मत करना, वरना भाई आप गलती कर रहे हो, है ना। और जो मेरी ये हेयर से इनको इग्नोर कर देना पूरी वीडियो में। भाई परेशान कर रहे थे इसलिए कटवा डाला। तो चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर। सो मैं आ चुका हूं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर, एंड ये मेरा फर्स्ट पेज है अपने सीए फाउंडेशन की कॉपी का। और आप डेट भी देख सकते हो 16 जैन 2025। और मैंने ली थी 4 एक्स्ट्रा आंसर शीट, है ना, 4 एडिशनल शीट ली थी मैंने। एंड ये कुछ फॉर्मेलिटी वाला पेज जिसके अंदर अपन एमसीक्यूज वगैरह टिक करते हैं। सो लेट्स गो। और यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन नंबर भी टिक करा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने क्वेश्चन नंबर टिक नहीं किया था, मैंने क्वेश्चन नंबर टिक किया था, है ना। तो चलते हैं। और मैंने थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। एंड मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा कि सेक्शन जरूरी है नहीं है, फैक्ट ऑफ द केस जरूरी है नहीं है, हेड राइटिंग जरूरी है नहीं है। वो आज मैं आपको सब बताने वाला हूँ, सारा चिट्टा खोलने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सेक्शन के ऊपर। मेरी जो आंसर शीट में उसमें मैंने हार्डली 2-3 क्वेश्चन में सेक्शन पुटअप किए होंगे। मैंने ज्यादा सेक्शन पुटअप नहीं किए, लेकिन हाँ मैंने जो कॉन्सेप्ट लर्न किया था उसके साथ मैंने ट्राई किया सेक्शन लर्न करने का। लेकिन भाई जितने सेक्शन याद हुए मैंने उनको कर लिया। जो सेक्शन होते हैं वो अपनी सेकेंडरी थिंग होती है। सबसे पहले अपनी जो फर्स्ट थिंग होती है वो होती है अपना कॉन्सेप्ट। सो आप कॉन्सेप्ट सबसे पहले लर्न करो, और जब कॉन्सेप्ट रिवाइज करो तो आप सेक्शन भी रिवाइज कर सकते हो। बर्डन नहीं लेना सीए फाउंडेशन में कि सेक्शन याद करना है या नहीं। सो ये सीए फाउंडेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, सेक्शन का बर्डन मत लेना अभी। सो ये है अपना पहला पेज 6A क्वेश्चन का। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी हैंड राइटिंग कैसी है। मैंने इस क्वेश्चन में सेक्शन नहीं लिखा, और इस क्वेश्चन में मुझे मिला है 1 मार्क। 4 में से 1 मार्क मिला है मुझे इस क्वेश्चन में। अब यार उन्होंने ये मार्क कहां पे काट लिया वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो कॉन्क्लूजन है मेरा ये बिल्कुल गलत है। ये कॉन्क्लूजन मेरा बिल्कुल गलत हो चुका है, और कॉन्क्लूजन के ही मार्क्स कटे हैं। ऑलमोस्ट 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। और लोग कहते हैं कि जिस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस हो वो क्वेश्चन पहला लिखो। मुझे इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस था, मैंने इसको पहले भी लिखा। मैं आपको बता देता हूँ फैक्ट ऑफ द केस लिखने की। अगर आप जब कॉन्सेप्ट रिवाइज करो तब उनको लर्न कर लो, लेकिन आपको स्पेसिफिकली सेक्शन लर्न करने की जरूरत नहीं। कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, याद हो गए तो बहुत बहुत अच्छी बात है, आपको एडवांटेज मिलेगी, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलेगी। लेकिन अगर आपको याद ही नहीं हो रहे तो भाई बर्डन मत लेना, लेकिन कॉन्सेप्ट को याद करके चल जाना। भाई सेक्शन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है सीए फाउंडेशन लेवल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, काफी सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते रहते हैं बेस्ट फैकल्टी टू क्रैक सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। सो मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस रहने वाली है सीए वाला बाय पीडब्ल्यू। सीए वाला पीडब्ल्यू के रिजल्ट काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। सीए फाउंडेशन लेवल पर काफी सारे स्टूडेंट ने स्कोर किए हैं 300 प्लस और 350 प्लस मार्क्स इन सीए फाउंडेशन। एंड सीए इंटरमीडिएट लेवल पर भी सीए वाला बाय पीडब्ल्यू ने प्रोड्यूस करी है काफी ज्यादा ऑल इंडिया रैंक्स। अभी 12th के एग्जाम में वो एंड हो चुके हैं। एंड अगर आप सीए फाउंडेशन सितंबर 25 के एग्जाम देना चाहते हो तो आई सजेस्ट यू टू चेक आउट द सीए फाउंडेशन संपूर्ण बैच। एंड अगर आप सीए फाउंडेशन सितंबर 25 या जैन 26 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो यू कैन ऑल्सो चेक आउट द सीए फाउंडेशन संपूर्ण प्रो बैच फॉर योर अटेम्प्ट। अब करते हैं सीए इंटर वालों की बात। अगर आपने सीए फाउंडेशन जैन 25 एग्जामिनेशन पास कर लिया है एंड अब आप प्रिपेयर करना चाहते हैं सीए इंटर जैन 26 एग्जामिनेशन के लिए, तो आई सजेस्ट यू टू चेक आउट द सीए इंटर प्रो उद्देश्य रेगुलर बैच फॉर जनवरी 2026 अटेम्प्ट फॉर ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2। एंड अगर इन बैचेस की फीचर्स की बात करें तो आपको मिलेगी लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस विद अनलिमिटेड व्यूज, डाउट सपोर्ट, ई बुक्स। एंड अगर आप प्रो बैचेस की तरफ जाते हैं जो कि सजेस्टेड भी है मेरी तरफ से, तो आपको मिलेगी हार्ड कॉपी बुक्स फॉर ऑल सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज विद वैल्यूएशन एंड एक्सेस टू ऑल अपकमिंग बैचेस। मतलब और प्रो बैचेस में यार क्या ही चाहिए। एंड अगर आप मेरे कोड को यूज करते हो PZ200 तो आपको मिलेगा एडिशनल ऑफ। सो यस, यू कैन चेक आउट संपूर्ण बैच फॉर योर सीए फाउंडेशन अटेम्प्ट एंड सीए इंटर प्रो उद्देश्य रेगुलर बैच फॉर योर इंटरमीडिएट अटेम्प्ट। So yes, go and check it out now. All links are in description box. और guys मैंने ये पहला क्वेश्चन है और इसमें मैंने फैक्ट ऑफ द केस लिखा है, क्योंकि जब सामने वाला कॉपी चेक करे तो उनको लगना चाहिए कि भाई फैक्ट्स ऑफ द केस लिखे हैं और मेरे को आते हैं, है ना। मतलब पहले क्वेश्चन में अगर मैं फैक्ट ऑफ द केस नहीं लिखूंगा तो भाई हो सकता है एग्जामिनर समझ ले कि मेरे को फैक्ट ऑफ द, मुझे फॉर्मेट ही नहीं पता कैसे आंसर लिखते हैं। सो मैंने पहले क्वेश्चन में फैक्ट ऑफ द केस लिखे हैं। बाकी में जो 2-3 नंबर के क्वेश्चन थे उसमें मैंने फैक्ट ऑफ द केस नहीं लिखे। ये है अपने 6A। और इसमें देखो मैंने फैक्ट ऑफ द केस नहीं लिखे, क्योंकि भाई मैंने एक क्वेश्चन में लिख दिया, अब सेकंड क्वेश्चन में लिख के मैं क्या करूंगा, है ना। मैंने तुमको बता दिया कि मुझे फैक्ट ऑफ द केस आता है, लेकिन मैंने फिर इस वाले क्वेश्चन में नहीं लिखे। ये है 6A का सेकंड, और इसमें मुझे मिला है 0.5 मार्क। मतलब यार आप सोच सकते हो ना, शुरू के 2 क्वेश्चन 7 मार्क्स,
उनमें से मैंने स्कोर किए हैं 1.5 मार्क्स। और इंप्रेशन आप समझ सकते हो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन कैसा था एग्जामिनर के सामने, है ना, वो तो आप समझ ही सकते हो। मतलब यार पूरा मेरा जो इंप्रेशन है वो खराब हो चुका होगा। और पता नहीं भाई मुझे इस क्वेश्चन में नंबर क्यों नहीं मिले। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आता है तो नीचे कमेंट कर देना 6 का सेकंड। और मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कैसे अरेंज किए थे क्वेश्चन को। जैसे कि मैं 6 क्वेश्चन कर रहा हूँ तो उसको जो सब पार्ट है वो मैं एक साथ करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने 6 भी किया फिर 5A कर लिया फिर 1A कर लिया, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था। मैंने क्वेश्चन को आगे पीछे करा लेकिन सब पार्ट को नहीं किया। सब पार्ट को बिल्कुल जैसा एग्जाम में क्वेश्चन में दिया था वैसा ही लिखा है। सो फटाफट आगे चलते हैं। एंड ये मेरी कुछ राइटिंग एंड ये 6B क्वेश्चन है, इसमें मुझे 4 मार्क्स मिला है 6 में से 3.5 मान लो। हाँ 3.5 मार्क्स मिला है। एंड हाँ ये मैंने अकॉर्डिंग टू द ये था इमरजेंसी वाला क्वेश्चन और ये मुझे अच्छे तरीके से आता था, तब मुझे जाके 4 नंबर मिले। मतलब यार 4 मेरे को लग रहा था कि मुझे 5 नंबर मिलेंगे लेकिन हाँ इसमें मुझे 4 ही नंबर मिले, 4 ही मार्क्स मिले। अब आ गए अपन 60 क्वेश्चन पर एंड इसमें मुझे मिले 7 में से 4 मार्क्स। और मैंने इस क्वेश्चन में सोचा था कि मुझे 2 मार्क्स मिलेंगे। मैंने जब घर आके इसको जब वो करा एनालाइज तो मुझे लगा इसमें मुझे 2 ही मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि गाइज ये देखो मैंने सूट फॉर डैमेज लिखा, सूट फॉर एक्सप्रेसिव परफॉर्मेंस लिखा। एंड फिर आप आगे देख सकते हो मेरे को जो आगे के पॉइंट थे वो मुझे लर्न नहीं थे, इसलिए मुझे 4 ही पॉइंट मिले। और 4 भी बताऊं क्यों मिले, क्योंकि मैंने ये हेडिंग लिख दी थी। देखो सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर इंटरेस्ट, अगर मैं बाकी की हेडिंग भी लिख देता ना भाई तो 1 नंबर तो भाई मेरा पक्का था। क्योंकि मैं देख सकता हूं यहाँ पे कि जो मेरा सूट फॉर प्राइस और सूट फॉर इंटरेस्ट है उसमें मैंने ज्यादा पॉइंट नहीं लिखे अंदर मामले में। सो यस इसका मतलब आईसीआई ने दिए हैं मुझे इन पॉइंट के मार्क्स। समझ सकते हो ना, मतलब अगर आपको एग्जाम में अगर आप पॉइंट की भी लिख के आ रहे हो तो भाई आपको जरूर मार्क्स मिलेंगे। और मैं आपको आगे एक क्वेश्चन में बताऊंगा भी कि मुझे कहां पे मार्क्स मिले हैं केवल पॉइंट के बेसिस पर। सो चलते हैं अपन आगे। ये 5A क्वेश्चन और आप देख सकते हो मैंने भाई सेक्शन मैंने कहीं भी पुट नहीं किया, मतलब मैंने बहुत कम क्वेश्चन में सेक्शन पुट किया है ना, तो भाई इतना जरूरी नहीं है सेक्शन। एंड जो हैंड राइटिंग है वो भी आप देख सकते हो, हैंड राइटिंग और सेक्शन में मैंने ज्यादा मेहनत नहीं करी थी। एंड अब चलते हैं अपन पेजेस के ऊपर। जो मैंने पेजेस है वो फिल किए हैं 44 पेजेस। यस जो मैंने 44 पेजेस है वो मैंने फिल किया था एग्जाम में, मतलब 44 पेजेस का मैं लिख के आया हूं, है ना। तो भाई आप थोड़ा बहुत लेंथी क्वेश्चन लिखने की ट्राई करो, लेंथी और सही, ऐसा नहीं कि लेंथी में कुछ भी लिख रहे हो। लेंथी क्वेश्चन भाई आपको लिखने पड़ेंगे, है ना, ताकि जो एग्जामिनर उसको भाई कुछ तो चेक करने के लिए मिले। अगर आप एक पेज का आंसर लिखोगे, कम से कम 1.5 पेज का आंसर लिखो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो। सो अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 5th बी की। एंड जो क्वेश्चन नंबर 5th बी है उसमें उन्होंने पूछा था मुझे याद है उन्होंने क्या पूछा था, उन्होंने पूछा था मुझे डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट एंड कंपल्सरी डिसोल्यूशन। एंड मैं लिख के आ गया था इनके एक्स्ट्रा पॉइंट्स, सही हो गया, मतलब यार 3 में से 2.5 मार्क्स मिल गए। और मैंने जबकि इसको एक्सप्लेन भी नहीं किया, है ना, इन दोनों को। सो आप देख सकते हो ना, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इस क्वेश्चन में इसलिए मार्क्स मिले हैं क्योंकि मैंने सेक्शन पुट किए थे और ये सेक्शन बिल्कुल सही है, आप बुक से मिला सकते हो। सो यस मैंने इस क्वेश्चन में सेक्शन पुट किया है और अपने मन से थोड़ा बहुत लिखा, लेकिन ये जो मैंने लिखा वो अपने मन से लिखा लेकिन बुक का लिखा। मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछा नहीं गया था लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया, लेकिन सही लिखा था, है ना, बुक के रिलेटेड ही लिखा था। सो मुझे इसमें 3 में से 2.5 मार्क्स मिल गए। सो नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेंथ के ऊपर, जो क्वेश्चन की लेंथ है वो आपको कितनी रखनी है। तो मैं आपको कुछ बता देता हूं, जैसे कि ये 5C है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें मेरी आप लेंथ देख सकते हो 5C के क्वेश्चन में, ये 1 पेज, ये 2 पेज, ये इतनी लेंथ लिखी है, मुझे मिला है 4 नंबर। अगर मैं आधा पेज और लिखता, लगभग 2 पेज लिखता, तो मुझे भाई 6 नंबर मिल जाते, है ना, मुझे तो यही लग रहा है। लेकिन इसमें ये जो पेज में मैंने जो लिखा है भाई वो मुझे आ भी नहीं रहा था, सच बताऊं तो ये मुझे इतने ही पॉइंट आ रहे थे। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत कुछ आ रहा था, लेकिन मुझे इतने ही पॉइंट आ रहे थे। लेकिन मैंने जो लिखा भाई वो सही लिखा पूरा एग्जाम में, मैंने कुछ भी उल्टा सुल्टा नहीं देखा। जो मैंने 40 या फिर 44 पेजेस फिल किए हैं वो बिल्कुल सही के हिसाब से किए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी लिख दिया, कुछ भी मैंने नहीं लिखा, मैंने बुक से रिलेटेड लिखा और काफी सही लिखा, है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ गलत लिख के आया हूं। हाँ मैंने थोड़ा कम लिखा होगा हर क्वेश्चन में, लेकिन हाँ मैंने सही लिखा, कम लिखा लेकिन थोड़ा मैंने सही लिखा। सो आपको ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी पे फोकस करना है। एक्यूरेसी अगर आपकी सही रहेगी तो भाई एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा, उसको भी कॉपी चेक करने में मजा आएगा। एंड अब बात करते हैं अपन अंडरलाइंस के ऊपर कि जो आपको अंडरलाइन है वो कैसे करनी है। देखो मैंने इस क्वेश्चन में अंडरलाइन कर रखी है 4 का A, इसमें मुझे 7 में से 5 मार्क मिले हैं, तो ये आप देख सकते हो मैंने अंडरलाइन कर रखी है। और जो जो पॉइंट मेरे से रह गए थे उनको मैंने एरो लगा के ऊपर मार्क भी कर दिया कि ये मेरे ये पॉइंट रह गए, आप इनको चेक कर लो। और ये देखो और डिस्चार्ज अडेप्ट मैंने ऊपर लिख दिया, क्योंकि मैं जब भाई क्वेश्चन लिखते हैं अपन तो कुछ जो वर्ड है वो अपन रह जाता है अपन से लिखना, सो ये मैंने ऊपर करके लिख दिया। एंड साथ ही साथ मैंने अंडरलाइन भी करी है, ये देखो मैंने हर उसका, जैसे कि अगर वो ये पढ़ रहा होगा क्वेश्चन एग्जामिनर तो वो कैसा पढ़ रहा होगा, इन केस ऑफ डेथ ऑफ ऑल जॉइंट प्रोमिसर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑल जॉइंट प्रोमिसर परफॉर्म द प्रॉमिस। देखो मतलब उसको कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी और उसको आंसर भी समझ में आ गया, है ना।
अंडरलाइन का यही तो फर्क होता है भाई, कीवर्ड्स को हाईलाइट करो। जैसे कि इसमें है प्रोमिस कंपेयर एनी वन जॉइंट प्रोमिसर। अब देखो उसने ऑफ द नहीं पढ़ा, ऑफ द का कोई भाई मतलब ही नहीं है, इसलिए मैंने सीधा सीधा अंडरलाइन करके आ गया था कि भाई आप ये पढ़ो और हमको मार्क्स दे दो। और मैं मार्क्स बताना भूल गया, मुझे 60 मार्क्स मिले हैं और 5 मार्क्स की ग्रेस मिली है ना, 5 मार्क्स की ग्रेस मिली है मुझे, लेकिन मेरे जो मार्कशीट है उसमें 65 मार्क्स है। हाँ, और मैंने काफी बच्चों से भी पूछा, उनको भी 5 या फिर 4 मार्क्स की ग्रेस मिली है, अच्छी खासी ग्रेस मिली है, यानी कि 4 to 5 मार्क्स की ग्रेस मिली है। सितंबर में भी मिली थी और जून में भी काफी बच्चों को मिली थी। लेकिन सितंबर और जनवरी में तो सभी बच्चों को मिली है, जितने भी बच्चे गए थे भाई सभी को ग्रेस मार्क मिली है आई थिंक। ये कुछ मेरा जो आंसर शीट थी वो थी। और अगर मैं आपको पूरी आंसर शीट एक बार गो थ्रू करवाऊं तो आप देख सकते हो, ये मेरा 20 पेज है। और अगर आपको मैं सबसे हाईएस्ट मार्क वाला क्वेश्चन बताऊं कि मुझे इसमें सबसे अच्छे मार्क्स मिले हैं, तो वो वाला क्वेश्चन है मेरा पर, जिसने मुझे सबसे ज्यादा मार्क्स दिलवाए हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1C था। और इस क्वेश्चन में पूछा था कि माइनर जब एडमिट होता है तो उसके क्या क्या राइट्स होते हैं, राइट्स ऑफ अ माइनर इन पार्टनरशिप फर्म। मैंने इसको लिखा एंड ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। और मैं आपको पहले भी बताया था कि अगर आप 6 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आप 1.5 पेज पे खत्म कर दोगे आंसर को, तो भाई आपको पूरे नंबर नहीं मिलने वाले। और मैंने भी देखो इसको 2.5 पेज में खत्म किया है ना, ऑलमोस्ट 2.5 पेज में मैंने इसको खत्म किया है क्वेश्चन को, लेकिन मुझे इसमें 6 में से 5.5 मार्क्स मिले। मतलब यार कौन कहता है कि भाई आईसीआई नंबर नहीं देता और आईसीआई नंबर काटता है। मेरे को इस क्वेश्चन में पूरी उम्मीद थी कि मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे एंड अच्छे मार्क्स भी मिले। 6 में से 5.5 यानी कि पूरा मुझे 6 मार्क्स ही मिल गया है ना। भाई ये मैंने पूरी बुक की लैंग्वेज लिखी थी। पहली बात तो मैं आप क्लियर कर दूं, ये इसमें मैंने मन से कुछ भी नहीं लिखा। और ये अपना लास्ट पेज था एंड यहाँ पर हो जाता है अपना एंड। और आप मेरी राइटिंग कंपेयर कर सकते हो फर्स्ट पेज की एंड लास्ट पेज की, है ना। इतनी ज्यादा फर्क नहीं है मेरी राइटिंग में। मैंने फर्स्ट पेज पे भी उसी राइटिंग में लिखा जो कि मैंने लास्ट पेज पे लिखा, क्योंकि यार मैं ऐसा नहीं चाहता कि फर्स्ट पेज पे मैं अच्छा लिखूं और जब लास्ट में जाकर आए तो भाई अपने क्वेश्चन छूट जाए, पेपर ही छूट जाए। राइटिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपकी अच्छी है तो भाई बहुत अच्छी बात है ना, इतनी अच्छी बात है कि बता ही नहीं सकता मैं अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो। लेकिन अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो भाई बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर करके, सेक्शन को लिखकर या फिर कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके आप भाई बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो मेरी राइटिंग खराब है फिर भी मुझे अच्छे खासे मार्क्स मिले बिकॉज मैंने कीवर्ड को हाईलाइट किया। सबसे अगर आपकी राइटिंग खराब है तो भाई कीवर्ड आपको बचा लेगा। अगर आपने कीवर्ड को हाईलाइट कर दिया ना तो भाई आपकी फिर राइटिंग इतनी मायने नहीं रखेगी कि आपकी राइटिंग अच्छी है या नहीं है। मेरी आप राइटिंग देख सकते हो, मुझे इतनी खास नहीं लगती मेरी राइटिंग, सच बताऊं। और मेरी बचपन से भाई राइटिंग बहुत ज्यादा खराब है ना, ये तो फिर भी मैंने सही कर ली। ये थी अपनी लॉ की सर्टिफाइड कॉपीज। मैंने आपको सेक्शन, फैक्ट्स ऑफ द केस, हैंड राइटिंग, मुझे किस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा मार्क्स मिला है एंड आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हो क्वेश्चन को, कीवर्ड कैसे लिखने हैं, राइटिंग अच्छी नहीं है तो क्या करें, मैंने आपको पूरा बता दिया इस वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो चुकी है, 10 मिनट से ऊपर हो चुकी है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मुझे आप इंस्टाग्राम हैंडल पर फॉलो कर सकते हो और कुछ डाउट हो तो वो भी आप वहां पर पूछ सकते हो। और रिप्लाई भाई मैं कर देता हूँ, वैसे तो सबको, काफी बच्चे बोलते हैं भाई तू रिप्लाई नहीं करता, भाई मैं कर देता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं सभी का रिप्लाई करूँ। आप पूछ सकते हो एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो फॉर PYQ, RTP, MTP। मैं मिलता हूं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सयोनारा, पीस आउट।